हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? आज लेट्स मी स्टार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो दिस डायग्राम मेंशन, इसे पहले मेंशन करेंगे साथियों। तो साथियों ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम यूट्रस की लेयर होती है साथियों। इसे क्या कहते हैं? इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम। ये साथियों पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है और ये मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है। और ये इनर लेयर है, एंडोमेट्रियम। इनर लेयर। लेफ्ट मिस्टर, ये साथियों ओवरी है। ये इनफंडिबुलम है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये इम्प्लाय। और ये जो लास्ट का पार्ट है साथियों, इसे स्टमस कहते हैं। स्टमस। और इन तीनों को मिला के फैलोपियन ट्यूब कहते हैं साथियों। फैलोपियन ट्यूब। साथियों हम बात करने वाले हैं, ये साथियों सर्विक्स है। तो ये साथियों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और ये साथियों इसे हम यूट्राइन फंडस कहते हैं, जो यूट्रस के ऊपर होता है, यूट्राइन फंडस। साथियों इधर ही ये सेम है, ये भी ओवरी है। ये साथियों इनफंडिबुलम है। और साथियों जो ये एम्पुला है, एम्पुला। और ये साथियों स्टमस है, स्टमस। इन तीनों को मिला के साथियों कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब। तो साथियों लेट मी स्टार्ट। हमने बात की थी डायग्राम की। हमने साथियों ये कहा है कि ये ओवरी होती है, जो अंडा ओवल शेप होता है, इसे ओवरी कहा है। ये साथियों एंड फंडिबुलम है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये इम्प्लाई जो बाइडर चौड़ा पोर्शन होता है, बाइडर रीजन। ये स्टमस है, लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन का। और ये क्लोज टू यूट्रस होता है साथियों। ये लेयर है पेरीमेट्रियम यूट्रस की। आउटर लेयर होती है मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर होती है। और ये एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है साथियों। यहाँ ये है वेजिना। वेजिना। साथियों अब इन सब चीजों की हम डिटेल में, डिटेल बाई डिटेल बात करेंगे आगे। तो साथियों आगे की बात करते हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट। पहले बात करेंगे साथियों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे साथियों। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होती है साथियों। ओवरी। ओवरी। फिर साथियों हम बात करेंगे फीमेल एसेसरी डक्ट की। फीमेल एसेसरी डक्ट। फीमेल एसेसरी डक्ट की बात करेंगे साथियों। नंबर 1 ओविडक्ट। ओविडक्ट का है या फैलोपियन ट्यूब का साथियों बात देखिए, फैलोपियन ट्यूब। नंबर 2 साथियों यूट्रस। नंबर 3 वेजाइना। ये साथियों एसेसरी डक्ट होती है। अब बात करेंगे हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की साथियों बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे साथियों मॉन्स प्यूबिस की। मॉन्स प्यूबिस।
जो यूट्राइन फंडस रीजन होता है उस पर एयर से एयर वगैरह होते हैं जाते हैं मॉन्स्क्यूस। नंबर 2 बात करेंगे साथियों लेविया मेजोरा। नंबर 3 बात करेंगे लेविया माइनोरा। और नंबर 4 साथियों हाइमन की बात करेंगे। और नंबर 5 क्लिटरस की बात करेंगे, क्लिटरस। तो साथियों हमने फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, फीमेल एक्सेसरी डक्ट फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजिना। साथियों फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मॉन्स प्यूबिस है, लेविया मेजोरा है, लेविया माइनोरा है और हाइमन है और क्लिटरस है। इनकी नंबर नंबर से हम डिटेल में बात करेंगे साथियों। लेट्स मी स्टार्ट इन ओवरी। लेट्स मी स्टार्ट ओवरी। तो आज हम ओवरी की बात करेंगे नंबर 1 ओवरी। साथियों ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नंबर 2 ओवरी अटैच टू यूट्राइन वाल, बेलस। यूट्राइन वाल से अटैच होता है और पेल्विक वाल से, बेलस, पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल बाई लिगामेंट, लिगामेंट के थ्रू जुड़े होता है। जैसे साथियों मान लो ये यूट्राइन वाल है, ये ओवरी है साथियों, ये पेल्विक वाल है। ऐसे ये अटैच होती है ओवरी साथियों। तो ये ओवरी अटैच टू यूट्राइन वॉल, बेलस, पेल्विक वॉल बाई लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है साथियों। ये इसकी यदि लेंथ की बात करें 4 से 5 सेंटीमीटर होती है साथियों, ओवल शेप होती है। तो साथियों अब आगे हम बात करने वाले हैं ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब की। तो साथियों अब बात करने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब की। हेडिंग डाल लो फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ये साथियों कहें ओविडक्ट, ओविडक्ट की बात करने वाले हैं। तो लेट्स मी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं साथियों कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होते क्या है। साथियों इसमें 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इनफंडिबुलम, नंबर 2 एम्पला, नंबर 3 स्टमस। तो हम बात करते हैं साथियों इनफंडिबुलम की। सबसे पहले इनफंडिबुलम वो पार्ट होता है क्लोजेस्ट टू ओवरी, क्लोजेस्ट टू ओवरी। ये क्लोजेस्ट टू ओवरी होता है और इस पर साथियों जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो फिम्बरी होती है साथियों, फिम्बरी। वो क्या करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवा करते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवा। जैसे साथियों में डायग्राम बनाना चाहूंगा ऐसे करके, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हीं हम फिम्बरी कहते हैं साथियों, जो कलेक्शन ऑफ ओवा करते हैं। सेकंड पार्ट लेट मी स्टार्ट एम्पला। एम्पला क्या होता है साथियों, वाइडर पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो साथियों ये वाइडर पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, चौड़ा चौड़ा पार्ट होता है, ये स्पेस होता है, इसमें जगह ज्यादा होती है जो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के काम आता है यहाँ। तो वाइडर पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इस्थमस की बात करेंगे साथियों, लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्लोजेस्ट टू यूट्रस।
साथियों स्टमस का होता है लास्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब का होता है जो क्लोज होता है यूट्रस के पास होता है। तो हमने फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की बात की साथियों, इसमें हमने कहा 3 पार्ट होते हैं। हमने पहले इनफंडिबुलम, फिर इम्पला और फिर स्टमस की बात करी। इनफंडिबुलम होता है वो क्लोज टू ओवरी के पास होता है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं साथियों, जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं। फिर हमने बात की सेकंड पार्ट इम्पला बाइडल पोर्शन होता है, फर्टिलाइजेशन अगर होता है फेलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट होता है। फिर हमने साथियों बात की स्टमस की, लास्ट पार्ट फेलोपियन ट्यूब का होता है और जो क्लोज टू यूट्रस के पास होता है साथियों। लेट्स मी स्टार्ट, आगे आगे बात करेंगे साथियों। फेलोपियन ट्यूब के बाद साथियों हम आज अब बात करने वाले हैं यूट्रस की। यूट्रस, यूट्रस को साथियों हाइस्ट्रा भी कहते हैं और बॉम्ब भी कहते हैं। यूट्रस की शेप साथियों बात करें तो इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, ये नाशपाती के आकार का होता है साथियों। साथियों कैसा होता है, ये इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। साथियों इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। यूट्राइन, यूट्राइन फंडस रीजन, पार्ट ऑफ यूट्रस, पार्ट ऑफ यूट्रस, इट्स इम्प्लांटेशन, इट्स इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन साथियों जो यूट्राइन फंडस रीजन होता है, जो पार्ट यूट्रस का होता है, आगे जाके वही इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, तो इसे कहते हैं इससे इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट कर जाएगा वो। साथियों यूट्रस में हम आगे बात करेंगे। तो यूट्रस की हमने बात की थी साथियों कि ये इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। इसमें यूट्राइन फंडस रीजन पार्ट ऑफ यूट्रस होता है जो बाद में एंडोमेट्रियम लाइन से इम्प्लांट कर जाता है। साथियों लेट्स मी स्टार्ट, आइए हम बात करेंगे इसमें 3 लेयर पाई जाती है। साथियों फर्स्ट लेयर पाई जाती है पेरीमेट्रियम। फिर साथियों सबसे पहले पेरीमेट्रियम की बात करें, फिर सेकंड लेयर होती है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और थर्ड लेयर होती है साथियों इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो साथियों लेट्स मी स्टार्ट, पेरीमेट्रियम क्या होती है साथियों। साथियों ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही आउटर लेयर होती है और जो मेड अप होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है साथियों। अब साथियों बात करेंगे मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर होती है साथियों, मिडिल लेयर जो कि मेड अप ऑफ होती है साथियों स्मूथ मसल्स की, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स क्या करती हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन चाइल्ड बर्थ ऑफ बेबी, रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो साथियों जो मिडिल लेयर होती है मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन चाइल्ड बर्थ ऑफ बेबी, जब बच्चा पैदा होता है तब ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है और ऑक्सीडेशन को आदेश देती है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। साथियों लेट्स मी स्टार्ट इंडोमेट्रियम की बात करेंगे। इनर लेयर होती है साथियों ये, और हाईली वेस्कुलर होती है साथियों, हाईली वेस्कुलर लेयर। तो हमने बात की थी यूट्रस की या हाइस्ट्रा या बोन। तो साथियों हमने कहा ये इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, यूट्राइन फंडस रीजन होता है, वो पार्ट यूट्रस का होता है। इसमें 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। हमने बात की जो आउटर लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। हमने बात की जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम होती है, जो हाईली वेस्कुलर होती है साथियों। अब आगे बात करने वाले
वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। आगे हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथियों। वीडियो अच्छी लगे साथियों तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, कमेंट करें, मुझे पर्सनल मैसेज करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो साथियों फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट है उनकी बात करें। पहले साथियों डायग्राम बनाते हैं इसका। ये डायग्राम है साथियों फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। तो साथियों हम बात करते हैं हम बात करते हैं ये जो पार्ट है साथियों, ये हेयर वगैरह, ये मॉन्स प्यूबिक होता है साथियों, मॉन्स प्यूबिक। ये एक तरह से फैटी टिश्यू होते हैं साथियों, फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू होते हैं साथियों, प्रेजेंट इन प्यूबिक हेयर। साथियों पर इस रीजन पर प्यूबिक हेयर हल्के हल्के हेयर से पाए जाते हैं। जो मॉन्स प्यूबिक होता है ये एक तरह के टिश्यू होते हैं, इनके ऊपर हेयर से पाए जाते हैं। साथियों आगे हम बात करने वाले हैं साथियों ये लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। ये पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं साथियों, पेयर में होता है, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू। पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं साथियों, और ये एबव होता है क्लिटरस, क्लिटरस के ऊपर पाया जाता है, एबव द क्लिटरस। ये सपोर्ट या प्रोटेक्शन का रक्षा करता है, ये प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन टू वेजना और यूरेथ्रा। साथियों ये प्रोटेक्शन और इन्फेक्शन से बचाता है वेजना को और यूरेथ्रा को। तो लेबिया मेजोरा। अब साथियों आगे हम लेफ्ट में स्टार्ट लेबिया माइनोरा की बात करेंगे। ये है साथियों लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, माइनोरा। लेबिया माइनोरा की बात करें, ये साथियों थिन लेयर होती हैं, ये भी पेयर में होती है पर ये थिन लेयर होती हैं, और ये बिलो लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, और ये भी पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं साथियों। सेम बात लिखना चाहो तो साथियों लिख सकते हो, ये भी प्रोटेक्शन और इन्फेक्शन से बचाते हैं वेजना और यूट्रस को। आगे साथियों हम बात करने वाले हैं क्लिटरस। क्लिटरस साथियों, क्लिटरस क्या होता है साथियों, एबव पार्ट ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा से तो ये ऊपर होता है, एबव पार्ट ऑफ लेबिया माइनोरा। ये सेंसिटिव होता है साथियों, हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव।
जो क्लिटरस होता है साथियों, क्लिटरस ये हाईली सेंसिटिव होता है और ये एरम पार्ट ऑफ लेबिया मोनोरा उसके ऊपर होता है। साथियों आगे बात करने वाले हैं ये साथियों, ये है सर्विक्स। सर्विक्स पार्ट तो वैसे यूट्रस का है साथियों। सर्विक्स लास्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, और ये कनेक्ट करता है वेजाना और यूट्रस को, कनेक्ट टू वेजाना और यूट्रस। ये साथियों सर्विक्स लास्ट पार्ट यूट्रस का होता है जो कनेक्ट करता है वेजाना और यूट्रस का। इसके ऊपर एक परत सी पाई जाती है साथियों, इसे कहते हैं हम हाइमन। हाइमन तो साथियों ये मे बी पार्ट ऑफ सर्विक्स फर्स्ट torn in exercise or horse riding and first sexual intercourse। साथियों तो हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात की। हाइमन क्या है, मे भी पार्ट ऑफ सर्विक्स हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। एंड टर्न ऑन, ये पहली बार जब टर्न ऑन, ये एक्सरसाइज से भी टूट सकती है ये झिल्ली, या हॉर्स राइडिंग से भी टूट सकती है, या साइकिल चलाने से, या बर्तन धोने से, या कुछ भी करने से, या फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब भी ये हाइमन टूट सकती है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात की। सबसे पहले हमने बात की साथियों मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है, एक फैटी टिश्यू है जो प्रेजेंट यहाँ पर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। फिर हमने बात की लेबिया मेजोरा। हमने कहा ये पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो सुरक्षा करता है यूट्रस की और वेजाना की, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो इसलिए। हमने बात करी लेबिया मेनोरा की, तो ये जो थिन लेयर होती है जो अंदर पाई जाती है, ये भी सुरक्षा के काम में आती है। फिर हमने सर्विक्स की बात की, लास्ट पार्ट ऑफ यूट्रस होता है, ये वेजाना और यूट्रस को कनेक्ट करता है। फिर हाइमन की बात की, मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ सर्विक्स एंड फर्स्ट ऑन हॉर्स राइडिंग एंड एक्सरसाइज एंड फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। सब आगे नेक्स्ट में स्टार्ट आगे बात करने वाले हैं साथियों। कोई तो रही होगी मजबूरी ओ साईं। तो साथियों आगे हम बात करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड की। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड पार्ट ऑफ pseudophoric gland, pseudophoric gland या स्वेट ग्लैंड, लोकेशन इन पेक्टोरल गिर्डल, लोकेशन इन पेक्टोरल मसल्स। परिभाषा ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड पार्ट ऑफ स्यूडोफ्रिक या स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो पसीना वाली ग्लैंड होती है उन्हें स्वेट ग्लैंड करता है, जो पसीना रिलीज करती है। तो मेमोरी ग्लैंड जो स्वेट ग्लैंड को पार्ट है पसीना वाली ग्लैंड इनको, पर जो पसीना रिलीज ना करे हो, जो मिल्क रिलीज करे हो, क्या रिलीज करे हो, तो मेमोरी ग्लैंड पार्ट ऑफ स्यूडोफ्रिक ग्लैंड तो पसीना रिलीज करती है, उन ग्लैंड का पार्ट होता है मेमोरी ग्लैंड। पर ये पसीना रिलीज नहीं करेगा, ये मिल्क रिलीज करेगा, मिल्क का इजेक्शन करेगा। जो लोकेशन का पेक्टोरल गिर्डल, साथियों पेक्टोरल गिर्डल ये, पेल्विक गिर्डल ये, तो पेक्टोरल ऊपर का होता है, पेल्विक गिर्डल नीचे का होता है। आगे की बात करते हैं, आगे हम डायग्राम से समझेंगे साथियों।
कोई तो रही होगी मजबूरी ओ शान। कोई तो रही होगी मजबूरी ओ शान। शायद तो डायग्राम उतना अच्छा नहीं है मेरा, कोशिश है अच्छा बने पर अच्छा नहीं है। 15 से 20 साथियों लोग पाए जाते हैं, जितने लोग बन जाए उतने। इसमें छोटी छोटी एल्वोलाई पाई जाती हैं लोगों के अंदर। तो साथियों ये तो साथियों तो साथियों ये है मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम। किसका डायग्राम है ये साथियों? मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है। ओ साथियों इसे कहते हैं रिब्स, कट ऑफ रिब्स। ये साथियों मेमोरी लोब है। जो 15 से 20 होते हैं साथियों। मेमोरी लोब के अंदर है साथियों एल्वोलाई। एल्वोलाई जो मिल्क सिंथेसिस करती है, मिल्क सिंथेसिस। मिल्क सिंथेसिस करती है उसे साथियों क्या कहते हैं? एल्वोलाई। और ये साथियों ये ट्यूब्यूल, इसे कहते हैं ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल जो कैरी करती है, कैरी ले जा रही है मिल्क को। ये जो रीजन है साथियों मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद, ये मेमोरी डक्ट है, ये मेमोरी डक्ट। और साथियों ये रीजन है, इसे कहते हैं एम्फुला। एम्फुला फुला। ये क्या करता है साथियों? मिल्क स्टोर करता है, मिल्क स्टोर। ये साथियों लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट। और साथियों इसे कहते हैं एरियोला। एरियोला जो पिगमेंटेड एरिया होता है साथियों इसे कहते हैं एरियोला, पिगमेंटेड एरिया। उसे क्या कहते हैं साथियों? ये निपल, निप्पल, निप्पल। तो साथियों हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड की। तो हमने सबसे पहले ये साथियों जो दिख रहे हैं ये रिप्स है। रिप्स के बाद पेक्टोरल मसल्स में ये है साथियों मेमोरी लोब जो 15 से 20 होते हैं। मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी लोब के अंदर एल्वोलाई जो मिल्क को सिंथेसिस कर रही है। एल्वोलाई से ये जो ट्यूब्यूल से, एल्वोलाई से ये ट्यूब्यूल जा रही है, इसे कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल से ये जो डक्ट सी जा रही है उन्हें साथियों कहते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद यहाँ मिल्क इकट्ठा हो रहा है, एम्पला कहते हैं मिल्क स्टोर। फिर साथियों ये जो पिगमेंटेड एरिया होता है ब्लैक सा उसे कहते हैं एरियोला। और ये निप्पल साथियों दिए। तो साथियों हमने बात की मेमोरी ग्लैंड की। मेमोरी ग्लैंड पार्श्व ग्लैंड का होता है
जो पेक्टोरल गिडल पर पाया जाता है। साथियों आगे की हम बात करते हैं। लेट्स मी स्टार्ट इसी में डेफिनेशन। जो मेमोरी ग्लैंड से साथियों रिलीज करता है मिल्क को, मैं जब प्रेगनेंसी के टाइम एक हार्मोन है जो एक्टिव हो जाता है, उसे साथियों कहते हैं प्रोलैक्टिन। क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन। तो साथियों हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड प्रेगनेंसी के समय रिलीज होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी रिलीज, आफ्टर प्रेगनेंसी तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो रिलीज होता है साथियों उसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। क्या कहते हैं साथियों? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। और साथियों प्रोलैक्टिन की प्रेगनेंसी से पहले तो पावर बहुत कम होता है, प्रोलैक्टिन की प्रेगनेंसी के बाद पावर हाई होता है। प्रेगनेंसी के समय तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की पावर हाई होता है। साथियों तो प्रोलैक्टिन की बात करेंगे। साथियों प्रोलैक्टिन को मेमोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोट्रोपिक हार्मोन। मेमोट्रोपिक हार्मोन इसलिए कहते हैं साथियों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। साथियों जब मेमोट्रोपिक हार्मोन इसलिए कहते हैं जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ये डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड का करता है। साथियों नंबर 2 इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन इसलिए कहते हैं ये साथियों मिल्क का इंजेक्शन करता है। कैसे? अब मान लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय यदि जमानू मजबूत थे तो साथियों बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब कोई तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन मजबूत हो तो हाई हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और साथियों आफ्टर जब प्रेगनेंसी आ जाता है, आफ्टर प्रेगनेंसी पीआरएल प्रोलैक्टिन पीआरएल हाई। और साथियों ये फिर क्या करेगा? ये मिल्क इंजेक्शन करेगा, मिल्क इंजेक्शन। तो साथियों हमने बात की जो आफ्टर प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टिन, इसे मेमोट्रोपिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन इसे ही कहते हैं। मेमोट्रोपिक इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड करता है। लैक्टोजेनिक इसलिए कहते हैं मिल्क का इंजेक्शन करता है। साथियों आगे बात करेंगे। आगे साथियों हम बात करने वाले हैं, कोई तो रही होगी मजबूर, मिल्क सिंथेसिस की। साथियों आगे हम बात करने वाले हैं मिल्क सिंथेसिस की। मिल्क सिंथेसिस या लैक्टेशन। साथियों आगे हम बात करने वाले हैं मिल्क सिंथेसिस या लैक्टेशन। तो मिल्क सिंथेसिस क्या है और लैक्टेशन क्या है, तो साथियों बात करेंगे। मेमोरी ग्लैंड के अंदर सेल पाई जाती है मायो एपिथेलियल सेल, मायो एपिथेलियल सेल। तो मायो एपिथेलियल सेल इसके रिसेप्टर ऑन दिस ऑक्सीडेशन, रिसेप्टर ऑन दिस ऑक्सीटोसिन। जब इसके रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन पर पाए जाते हैं साथियों तो फिर मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही साथियों मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे तो इसके बाद मिल्क इंजेक्शन हो जाएगा। मिल्क इंजेक्शन क्या हो जाएगा साथियों? तो सबसे पहले मिल्क सिंथेसिस या लैक्टेशन क्या है? मायो एपिथेलियल सेल होती है साथियों जो एल्वोलाई के अंदर होती है। मैं डायग्राम बनाना चाहूँ साथियों, ये एल्वोलाई है साथियों,
ये साथियों एल्वोलाई का डायग्राम है। एल्वोलाई, एल्वोलाई, इसके अंदर जो सेल दिख रही है साथियों इन्हें कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल। मायो एपिथेलियल सेल। तो एल्वोलाई के अंदर जो सेल होती है उन्हें मायो एपिथेलियल सेल कहते हैं साथियों। मायो एपिथेलियल सेल रिसेप्टर ऑन दिस ऑक्सीटोसिन पर इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो फिर मायो एपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं और फिर मिल्क इजेक्शन हो जाता है। साथियों आगे बात करेंगे। साथियों आगे बात करने वाले मिल्क कंपोजिशन की। मिल्क में क्या क्या पाया जाता है। कोई तो रही होगी मजबूरी ओ साई। मिल्क कंपोजिशन की बात करें साथियों, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल। साथियों हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, सबसे फर्स्ट नंबर पर कोलेस्ट्रॉल, तो सबसे पहले नंबर पर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इसमें। स्लाइटली येलो विश होता है, स्लाइटली। साथियों जो कोलेस्ट्रॉल होता है कुछ पीला पीला होता है, जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट होता है साथियों, रिच इन न्यूट्रिएंट। इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं साथियों, जैसे आईजीए, आईजीए एंटीबॉडी जो कि कोलेस्ट्रॉल में हाई होती है वो पाई जाती है साथियों। एंड केसिन प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन केसिन, केसिन प्रोटीन साथियों पाई जाती है। पुअर आयरन पाया जाता है इसमें, पुअर आयरन, और इलेक्ट्रोलाइट पुअर पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम। तो साथियों इसमें मिल्क कंपोजिशन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो स्लाइटली येलोविश होता है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है, पुअर आयरन और इलेक्ट्रोलाइट लाइट पाए जाते हैं। और ये साथियों बहुत लाभदायक दूध होता है। कभी किसी के बच्चा हो घर परिवार में तो कम से कम 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना चाहिए उसे, और कुछ नहीं पिलाना चाहिए 6 महीने तक साथियों। तो साथियों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।